हरिओम नमो नारायण। सभी साधु संतों को मेरा प्रणाम, गुरु महाराज को प्रणाम, सभी जो गुरु भाई है भगत हैं सबको मेरा प्यार, सबको आशीर्वाद, जो भी साधक साधिका हैं सबको मेरा प्यार। आज हम जो भी यूट्यूबर हैं, सब्सक्राइबर हैं, लाइक करें, सबको मेरा प्यार। और आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से ही मेरे को उत्सुकता आती है कि आपको कोई वीडियो ज्ञान का बताऊं। और इस आज हम विषय में बात करेंगे माता मसानी और बाबा मसान के उतारे के विषय में। अगर कोई इन चीज़ से ज़्यादा पीड़ित है, इन चीज़ से ज़्यादा परेशान हो रहा है, घर में माता बहनों के कमेंट आते हैं कि बाबा हमें ये परेशानी हो रही है और मसाने की क्रिया के विषय में क्या करें और मसान आनंद उतारा कैसे करें, जिससे कि मरीज को थोड़ी राहत हो जाए। वो उतारा करने से आपको राहत होगी, क्योंकि एक मसान क्रिया जो होती है ये अलग अपने आप में विचित्र है। और मसान बाबा, अगर आप घर में कोई पूजा साधना करोगे अगर ये बाबा रोस्ट में बैठे हुए हैं तो ये आपकी कुछ भी नहीं लगने देंगे। हम माता की पूजा करने में ही लगे जा रहे हैं, बाबा भैरवनाथ की पूजा करने में लगे जा रहे हैं, हनुमान बाबा की पूजा करने में लगे जा रहे हैं, अन्यथा किसी की पूजा करने में लगे जा रहे हैं हम, और पूजा हमारी हमें लाभ नहीं दे रही और हमें संकट आ रहे हैं। महाराज क्या करें? तो सर्वप्रथम मैं ये कहूँगा, या घर में कोई बीमार रह रहा है, बीमारी नहीं आ रही, बदबू घर में आ जाती है कभी कभी, और पति पत्नी में झगड़ जाते हैं, तलाक तक कोर्ट मुकदमे तक स्थिति चली जाती हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? तो ऐसी स्थिति में आपको मैं बताऊंगा तीन उतारे बताऊंगा। इन तीन उतारों को करने से, और ये करने से मरीज को लाभ होगा, उस रोगी को लाभ होगा। सर्वप्रथम ये उतारा शुक्रवार के दिन ही करना है। ये उतारे जो होंगे ये शुक्रवार की रात को 12 बजे के बाद होगा। सामग्री शाम को शुक्रवार को अपने घर में ला के रख लें, और शुक्रवार की रात को 12 बजे उस मरीज के ऊपर से उस सामग्री को 21 बार उतारें, ऊपर से नीचे, और माता का नाम लेके चौराहे पर रखे आए। चौराहा नहीं कोई जंगल है तो वहां रखे आए, ठीक है। जिन चक्करों में हम लोग, साधु लोग, बाबा लोग और तान भगत लोग कहते हैं हम वो लूटते हैं आप लोगों को, इससे क्या होगा? अगर कोई छोटी मोटी तरीके से आई होगी माता, तो तुमने बोल दिया माता को, माता हम तो कम से कम 3 शनिवार या 7 शनिवार में उतारा दूंगी, तो माता मेरे को रक्षा करे, मेरे ऊपर कृपा करे, तो वो आपको आराम हो जाएगा, आराम हो जाएगा रोग में। अगर इससे भी 5-7 शनिवार करने के बाद, शुक्रवार करने के बाद में भी, और आपको पूरा लाभ नहीं हो रहा है, तो फिर आपके उतारे होंगे, भेंट पूजा क्रियाएं होंगी, तब मेरे को आप फोन कर सकते हैं। तब फोन करें, उससे पहले कोई आवश्यकता करने की नहीं है, ना मेरे पास आने की कोई आवश्यकता है, ना आपको धन खर्चा करने की कोई आवश्यकता है, और ना भटकने की किसी के पास कोई आवश्यकता है। बाबा जो आपको बता रहा है वो आप कार्य करेंगे तो मेरा विश्वास है आपको 100% लाभ होगा। और मन में सोच के कर देंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है फिर। तो पहला बता देता हूं आपको, 5 पान के पत्ते लें, 5 पान के पत्ते, पत्ता कोई टूटा कटा पिटा ना हो, पान का पत्ता कहीं से टूटा पिटा या कटा ना हो, ठीक है। दूसरी चीज, उस पर 5 लड्डू बूंदी के रखें, 2-2 लौंग घुसा दें, उनमें सिंदूर लगा दें हल्का सा लाल, 7 बतासे रखें, और 7 रखें लौंग अलग से, और 7 रखें इलायची। ये सामग्री उस मरीज के ऊपर से रात को 12 बजे 21 बार उतारो, और चौराहे पे या जंगल में खुले स्थान पे आप रखे आइए, और माता के हाथ जोड़ के चुपचाप घर में आके सो जाइए। जब उतारा करके आप जब घर आएंगे तो मरीज से पूछना कि कुछ लाभ हुआ, तो फिर वो बताएगा आपको कि हाँ थोड़ा बहुत लाभ हुआ, ठीक है। और जब पहले करने जाएं, पहला उतारा करने जाए, तो वहीं बैठ के संकल्प बोलियाँ रखते ही उतारा सामान कि मैया मसानी माता, मसान बाबा, मैं इतने दिन तक ये भोग पूजा मैं रखने आऊँगा, या इतने शुक्रवार में रखने आऊँगा, और हमें इस चीज़ से छुटकारा मिले। तो मेरा मानना है आपके अंदर दृढ़ विश्वास होगा और आस्था होगी, और ये करने में भाव होगा, सच्चा भी विचार होंगे, तो हो जाएगा शांति, मरीज शांत हो जाएगा।
मरीज रोग से दूर हो जाएगा। पहला उतारा। दूसरा उतारा, 2 रोटी बनाएं गुड़ की, 2 रोटी बनाएं, दोनों तरफ सेकें और सरसों के तेल से दोनों तरफ ही चपड़ लें उनको। 2 रोटी गुड़ की बनाएं, मीठे मीठे गुड़ की। और ये शुक्रवार की रात को उपाय है। गुड़ की बना के दोनों रोटी मीठी, और उनके दोनों तरफ सरसों का तेल लगाएं, दोनों तरफ चिपड़ लें रोटी को, हल्का हल्का तेल दोनों तरफ लगा दें। और उनके ऊपर बूंदी के लड्डू रखें, 2 बूंदी के लड्डू इस पर रखें, 2 बूंदी के लड्डू वहाँ रखें। 2 लौंग के जोड़े रखें, 7 लौंग रख लें इस पर, और 7 लौंग रख लें उस पर लड्डू रोटी पे। एक रोटी पे 2 लड्डू रखने हैं, ठीक है। लौंग रखनी है 7 लौंग। इलायची रख लो, छोटी इलायची आती है, हरी वाली इलायची आती है ना, वो 7 इलायची रख लीजिए। ये दोनों रोटी रखे और चारों लड्डू और लौंग में इलायची रख के उस पे शुक्रवार के दिन ही फिर ये दूसरे दिन उतारा करें। पहले दिन का उतारा मैंने आपको बताया ना, पहले शुक्रवार को ये करें, ठीक है। और शनिवार की रात को ये करें। और रविवार की रात को क्या करेंगे? रविवार की रात को जब रखने जाएंगे तो आपने वहां पे जाना है 5 पत्ते लो पान के, 5 पान के पत्ते लें। ये उतारा करके रखे जब आप आए तो वापस आते समय ये पीछे पीछे मुड़ के ना देखें, भयभीत ना हो और चले आए। कोई डर वाली बात नहीं है, कोई परेशानी की चिंता की बात घड़ी कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तीसरा उपाय बता देता हूं मैं आपको। 7 नींबू ले लीजिए, 7 नींबू, पीले नींबू होने चाहिए, बिन दाग वाला नींबू होना चाहिए। 7 नींबू को, एक नींबू 7 बार मरीज के ऊपर उतारो। मसान रविवार का बता रहा हूँ, ये उतारा 7 बार उतारिए। 7 बार उतार के नीचे रखिए और काट दीजिए उसको। काट के उसमें 2 लौंग इधर 2 लौंग उधर घुसा दिए। नींबू अलग नहीं होना चाहिए, जुड़ा रहना चाहिए, जॉइंट में रहना चाहिए, नींबू अलग ना हो। 2 लौंग इधर घुसाओ, 2 लौंग उधर यहाँ रख दो। ऐसे ही 7 नींबू 7 बार उतार के और उसमें 2 लौंग घुसा के सिंदूर लगा के और उनको रख लीजिए। और रविवार के दिन, या रविवार के दिन नहीं, काली का मंदिर देखें, काली माता मंदिर, ठीक है। ये जो नींबू हैं, जो 7 नींबू आपने काट के लौंग घुसाइए, मरीज पर एक एक नींबू उतारा है 7 बार, आपने उन 7 नींबुओं को उठा के काली के मंदिर में रख के आए। अब कहोगे बाबा इतनी लेट तक काली माता का मंदिर नहीं खुला, वो मंदिर बंद हो जाएगा। अगर मंदिर बंद हो जाता है तो काली माता के मंदिर में सुबह के पहर में रख दें, 4 बजे 5 बजे मंदिर खुला, जाकर शुरू में पहले रखे आए। और नहीं, काली माता का मंदिर कभी बंद नहीं होता, खुली में मूर्ति होती है माता की, और माता का स्थान खुला होता है। अगर बंद मंदिर हो गया है तो बाहर रख दीजिए और प्रणाम कर लीजिए और अपने घर आ जाइए। ये 3 उतारे मैंने आपको बताएं, माता मसानी के और बाबा मसान के। ये उपाय ऐसे कारगर हैं, आप करोगे तीनों दिन तीनों तरीके से करें, तीनों दिन तीनों तरीके से करें, मरीज को बिल्कुल लाभ हो जाएगा। दर्द पीड़ा हो रही है, उबकाई आ रही है, मन सांस घुट रही है, दर्द पीड़ा हो रहा है, दवा गोली खा रहे हैं, आराम नहीं हो रहा है, फिर ये कार्य करें। और मेरा मानना है ये उतारे करने से, माता मसानी के उतारे करने से, बाबा मसान के उतारे करने से ही आप मरीज जो रोगी है उसका रोग को शांति मिलने लग जाएगी, उस रोगी को शांति मिलने लग जाएगी। ये हैं माता मसानी और मसान के उतारे। अगर इसके बावजूद करने के लाभ पूरा संपूर्ण नहीं हो रहा है तो आप मेरे को फ़ोन करें। मेरा फ़ोन नंबर है, सुनिए, 99 53 99 53 85 6 6223। मेरा मोबाइल का नंबर है 99 53 85 62 23। फिर मैं इंग्लिश में बता देता हूँ एक बार, 99 53 85 6223। तब आप मेरे को कांटेक्ट करें, ये परेशानी है तो ज़्यादा और मरीज की ज़्यादा हालत ख़राब है, तब आप मेरे को कांटेक्ट करें। मेरी सेवा निस्वार्थ है,
मैं किसी से कुछ मांगता नहीं, मैं किसी से कुछ लेता नहीं। और जो श्रद्धा आती है, अगर मरीज खुश हो जाता है और रोगी ठीक हो जाता है, तो आप मेरे को 1 रुपया भी दे के जाते हो तो माथे से लगा के मैं रख लेता हूँ, क्योंकि आपके देने से मेरा भला होने वाला नहीं है। मेरा भला जब ही होगा जब वो मेरी माता रानी, मेरा बाबा की कृपा है, तो मेरे को किसी से मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। ना ही मैं अपने पास जल्दी जल्दी बुलाता हूँ किसी को भी मरीज को। मेरी कोशिश यही होती है कि आप जहाँ भी बैठे हैं, प्रॉब्लम है तो उसमें आपको लाभ हो। और समझाने में, एक बार मैं समझा देता हूँ, 2 बार समझा देता हूँ। कुछ माता बहनें ना कुछ दिमाग को भी चाटती हैं, उनको समझ में नहीं आता है। कुछ कुछ रोज क्रिया ऐसी होती है, कुछ ये टोटका उपाय करने से हमें शांति मिल जाती है मरीज को। हाँ, मिल जाती है शांति, ठीक भी हो जाते हैं, झाड़ फूक से ठीक हो जाते हैं, ठीक है। मगर वो कुछ दिन के लिए ठीक होते हैं। अगर कुछ दिन के बाद फिर वही परेशानी आ रही है, तो आप समझ लीजिए कि आपका खर्चा होगा, आपकी क्रिया हवन पूजा होगा। क्योंकि ये तंत्र जो भेजा हुआ जो तंत्र क्रिया है, जो देव शक्तियाँ उस भोग प्रसाद को पाके आई हैं, वही भोग प्रसाद आपको उतारे में देना पड़ेगा। जब दे दोगे तो आपके मुरझाए हुए चेहरे भी ऐसे हरे भरे हो जाएंगे, जैसे कि सूखे पौधे को जल दे दिया हो महाराज, इस तरीके से हरिया जाएगा वो। और हम डॉक्टरों को लाखों लाख रुपए दे आते हैं, तभी मरीज को लाभ नहीं होता, रोगी को आराम नहीं होता है। मगर हम संतों के पास जाते हैं, साधु संत जो तब जब करते हैं, जो अघोरी बनता है, तो अघोरी जो वो एक पेड़ है, अघोरी एक पेड़ है। कैसा पेड़ है? एक आम का पेड़ है ये अघोरी, एक आम का पेड़ है। ये अपने फल आपको ही खिलाएगा। आम कभी भी अपने फल नहीं खाता है, पेड़ पौधा अपने फल कभी नहीं खाएगा, वो औरों को ही खिलाएगा कि आप खुश हो जाइए। सिर्फ किस लिए हो जाए आप खुश? मुझको क्या लालच है? हाँ, मुझको भी थोड़ा सा लालच है। क्या? कि आपकी दुआएं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। आप खुश हो जाएं। बाबा का कार्य है रोते हुए को हंसाना, हंसते को रुलाने का मेरा कार्य नहीं है। मैं ये कार्य जानता ही नहीं हूँ कुछ भी। हम तो इतना जानते हैं कि अगर रो रहा है उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, वो खुश हो जाए, यही मेरी भक्ति है, यही मेरी भक्ति है, यही माँ का आशीर्वाद है, बाबा का आशीर्वाद है। और मैं सबको आशीर्वाद, कोई भी परेशानी हो आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं 24 आवर्स। भक्तों के मरीजों के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, जहाँ भी करोगे, और निस्वार्थ, कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं। ठीक है। जय भैरवनाथ, जय माँ कामाख्या। आप सब अपना ख्याल रखें और सब आनंद लें। जय जयकार हो। जय मातेश्वरी।